न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोदी ट्रंप मुलाकात की तारीख तय, 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे। ग्रैमी अवार्ड जीतने के बाद चंद्रिका टंडन को पीएम मोदी ने दी बधाई। जो कहा उसे साबित करे राहुल गांधी बोले, रिजिजू हम देश का अपमान नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मोदी ट्रंप मुलाकात की तारीख तय, 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे। पीएम मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे। इस मामले के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार पीएम मोदी पेरिस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा खत्म करने के बाद वाशिंगटन DC जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के कुछ ही हफ्ते के भीतर द्विपक्षीय यात्रा पर वाशिंगटन DC जाने वाले पीएम मोदी कुछ चुनिंदा विदेशी नेताओं में शामिल होंगे। दरअसल राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले फोन कॉल के बाद कहा था कि पीएम मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप के कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाए गए टैरिफ के बाद दोनों नेताओं के बीच चर्चा और भी खास हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए संकल्पित है। इस कार्यकाल में ट्रंप भारतीय बाजार में अधिक आक्रामक रूप से काम करने की योजना बना रहे हैं। अगली खबर, ग्रैमी अवार्ड जीतने के बाद चंद्रिका टंडन को पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने सोमवार को भारतीय अमेरिकी गायक चंद्रिका टंडन को ग्रैमी पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि वह भारतीय संस्कृति के प्रति इतनी जुनूनी है और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए काम करें। टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। रिकॉर्डिंग अकेडमी के सबसे बड़े संगीत पुरस्कार समारोह का 67वां एडिशन रविवार को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी जीतने पर चंद्रिका टंडन को बधाई। एक उद्यमी, परोपकारी और निश्चित रूप से संगीत के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों पर हमें बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सराहनीय है कि वह भारतीय संस्कृति के प्रति कितनी जुनूनी है और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रही हैं। वह कई लोगों के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे 2023 में न्यूयॉर्क में उनसे हुई मुलाकात याद है। अगली खबर, जो कहा उसे साबित करे राहुल गांधी बोले, किरेन रिजिजू हम देश का अपमान नहीं सहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा पड़ोसी देश की तारीफ की। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर जो बातें की है उन्हें साबित करना चाहिए या फिर आसन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किरेन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन के लिए चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन की तारीफ की है। रिजिजू ने दावा किया, भारत की संसद के अंदर उन्हें जिस तरह से चीन का गुणगान किया, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। दरअसल संसद में राहुल गांधी के हालिया भाषण से राजनीतिक हंगामा मच गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले पर स्पीकर से मुलाकात की। इस दौरान रिजिजू ने राहुल के दावों को चुनौती दी, सबूत मांगा और उन्हें झूठ बताया। उन्होंने कहा कि 1959 और 1962 में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके ही परिवार के पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। रिजिजू ने कहा, यह भारत की संसद है और इस संसद में हम देश का अपमान नहीं सह सकते। अब वक्त पहुंचा दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।